हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और ये है वर्कशीट नंबर 19 और इसमें हम लोग रहीम के दोहे पढ़ेंगे। आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। हमारे यहाँ कुछ संत कवि ऐसे हुए हैं जो संत थे और कवि भी थे और उन्होंने समाज को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और उनके ज्ञान को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए उनके दोहे, कविताएं, सूरदास की पदावली, कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब पढ़ाए जाते हैं। आप ललदद की वाक पढ़िएगा आगे चल के। कश्मीर की वो कवि थी, संत कवि थी, तो वो उन वाक की रचना करती थी। मीरा की भी गीत आते थे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे हमारे यहाँ संत हुए हैं जिन्होंने कि समाज को बहुत ही अच्छा ज्ञान अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। तो यहाँ भी रहीम की रचना को देखेंगे और इसको हम लोग दोहा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रहीम का दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मित। कह रहे हैं, प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं। मतलब कि जब हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तो हमारे बहुत से मित्र रहेंगे। किसके पास पैसा है, नाश्ता कराएगा, पिक्चर दिखाएगा या फिर बहुत ही कोई गिफ्ट दे सकता है। तो पैसों से ही मित्र बनते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि धन संपत्ति से ही मित्र दिखते हैं और लोग हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति की रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। सच्चा मित्र वह होता है जो हमारी विपत्ति में भी हमारे साथ हो। हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, हमारा साथ दे। हम किसी दुख में हो तो हम हर तरह से हमारी मदद करे। यही सच्चा मित्र होता है। अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो इस दोहा के माध्यम से हमारे समाज की बहुत ही अच्छी सीख और बहुत ही बड़ी सच्चाई को रहीम ने दर्शाया है। हम आपस में देखते भी हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, लोग उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे कम होते हैं लोग उनको पास आने भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये एक सच्ची सीख है जो कि हमें जाननी चाहिए और हमने रहीम के दोहे से इसको जाना। एक और दोहा है रहीम की। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। इसमें बहुत बड़ा भाव है कवि का और कवि कहते हैं कि मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल फेंके जाने पर पानी बह जाता है, वह मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती। कहते हैं कि पानी में जब जाल पड़ता है तो पानी जाल को छोड़कर भाग जाता है। जब जाल ऊपर आता है तो पानी गिर जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि पानी जाल छोड़कर भाग जाता है और मछली को मरते हुए छोड़ देता है, उसको अपने साथ नहीं लेकर जाता है। लेकिन मछली तब तक पानी को पकड़े रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाती। भले ही पानी भाग जाए लेकिन वह उसी जाल में रहती है जिसमें कि पानी भी रहता है। तो इस तरह से यह समझाना चाहते हैं कि मछली का मोह पानी से ज़्यादा है, वह मरते हुए भी उसको नहीं छोड़ना चाहती है। तो यहाँ मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है और उस प्रेम में ही मर भी जाती है, लेकिन पानी का त्याग नहीं करती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और यहाँ प्रश्न है कि मित्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 2, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। और प्रश्न 3, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और प्रश्न 4 है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 5 है, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, मित्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है साथी और दोस्त। उसके बाद है प्रश्न 2, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो इसका उत्तर है सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं, कठिनाई में हमारा साथ देते हैं,
वे लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। फिर प्रश्न 3 है, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि मछली मरते दम तक भी पानी को नहीं छोड़ती और मर जाती है। प्रश्न 4 है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है जल, अमृत और नीर। उसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे? विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है एक बार मैंने अपने एक मित्र से सच्ची मित्रता निभाई है। उसके पास पैसा नहीं होने की वजह से वह बिना किताब के ही पढ़ रहा था। मैंने अपने पापा से कहकर उसके लिए किताब खरीद कर दिया। तो इस तरह से हम सच्ची मित्रता निभा सकते हैं और सच्चे मित्र बन सकते हैं और बना भी सकते हैं। आपके इस वर्कशीट में ये शिक्षा दी गई है और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।